प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्सर अपनी रैलियों में इस बात का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है के शर्मा जी, उनका ये कहना है कि कांग्रेस जहां पर हारती है वहां से पूरी तरह से गायब हो जाती है और बीजेपी की जहां जहां सरकार बनती है फिर वो लंबे समय तक वहां की जनता उस पर भरोसा करके रहती है। यह है बीजेपी और कांग्रेस के बीच का फर्क। पीएम मोदी भी इस बात को गिना रहे हैं और जिस बात को लेकर चन्नी साहब को लेकर उन्होंने सवाल पूछे हैं, शर्मा जी की उस पर सवाल पर जवाब दीजिए आप। इस देश की 7.5 खत्म होने वाली है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, पहले 2022 में यहां से झोला उठेगा, 2024 में फकीर महोदय का वहां से झोला उठेगा। वो सारी बातें छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ 2 ही सवाल तो पूछ रही थी के शर्मा जी से। मेरा सवाल सिर्फ एक ही है, जो तिलोई के विधायक हैं, जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, जो आपकी भदौरिया मैडम विधायक हैं, जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, जो मुख्यमंत्री जी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या आप उस भाषा को सपोर्ट करते हैं? और अगर सपोर्ट नहीं करते तो क्या आप नहीं मानते ये हार की बौखलाहट है? छोड़िए उस बात को। हम तो देश को इस कगार पर ले आए कि अगर सिंगापुर का प्रधानमंत्री नेहरू जी की तारीफ करता है तो हम सिंगापुर के एनवॉय को बुला के डांटते हैं कि कैसे तुमने तारीफ करी नेहरू जी की। इतना आशंका, इतना भय और इतनी इनसिक्योरिटी से भरी हमारी आज की केंद्र की मोदी सरकार है। वो घबरा जाते हैं अगर देश के प्रथम प्रधानमंत्री की बातें होती है। हंसने से काम नहीं चलेगा। ये हंसी आप लोगों ने कोरोना काल में तैरती हुई लाशों के वक्त भी यही क्रूर हंसी हंस रहे थे। बोल रहे हैं, शांत रहिए, बोलिए मत, इतना घबराइए मत, बौखलाइए मत। यही हंसी आपकी क्रूर तैरती हुई लाशों ने भी देखी थी, बेदम बिना तड़पते हुए ऑक्सीजन के लोगों ने भी देखी थी, बेरोजगार जब सड़क पे उतर के उनको आप पिटवा रहे थे, ये हंसी तब भी सुनाई दी थी। ये सी हंसी का जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार देगी। और जहां तक चन्नी जी का सवाल है, उनका मतलब, उनकी व्याख्या अरविंद केजरीवाल की ओर थी, क्योंकि पंजाब में जाकर कम्युनल लाइंस पे डिवाइड करने का जो गलत काम वो कर रहे थे उसका उन्होंने जवाब दिया था। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये ध्रुवीकरण फेल हो गया, हिजाब भी फेल हो गया, अब किस पर चढ़ा जाए? ठीक है, एक लाइन में के शर्मा जी, ठीक है, लेकिन बार-बार यूपी बिहार वालों के लिए भैया शब्द का इस्तेमाल करना और इस तरह की बातें करना, और जब घिर गए तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी में जाकर संत रविदास जी के दर्शन करना, ये क्या है? ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना सुप्रिया जी आपसे, लेकिन आप उस पर बचने की कोशिश कर रहे हैं। संत रविदास जी का दर्शन करना सिर्फ एक अकेले आदमी का वो है क्या? 4 साल से जा रही है प्रियंका जी वहां पर, 4 साल से। अरे तो संत रविदास जी भी तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही जन्मे थे। अब यूपी बिहार के उन्हीं लोगों को टारगेट करना और फिर यूपी में जाकर उस तरह का, यहाँ पे ये मत गिराइए। संत वो पूरे देश के संत है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि संत रविदास जी उस वाराणसी के थे जिस वाराणसी या उत्तर प्रदेश को लेकर सीएम चन्नी निशाना साध रहे थे। आप मुझसे सवाल पूछिए, आप साइड मत लीजिए, आपकी गलती है, आप साइड मत लीजिए, सवाल पूछिए। आप मुझसे सवाल का मैंने जवाब दिया। यहाँ पर साइड लेने के लिए नहीं बैठी हूँ सुप्रिया जी, ठीक है, आपसे पलट कर सवाल पूछ लो तो आपको बहुत बुरा लग जाता है। ठीक है, इस तरीके को छोड़ दीजिए। अब आपसे पूछा जाएगा ना कि यूपी बिहार के लोगों को लेकर सीएम चन्नी ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया, और आपको माफी मांगनी चाहिए, अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। आप कह रही है कि इस तरह के सवाल पूछो, आपको तो ठीक है, होगा, ठीक है, नहीं जाते उस पर। आप बचना चाह रही हैं, हम यूपी पर रहते हैं, सीएम चन्नी पर आप नहीं बोलना चाहिए, ठीक है सुप्रिया जी, ओके। लेकिन यूपी बिहार के लोगों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की इजाजत किसी भी सीएम के लिए नहीं होनी चाहिए, किसी भी सीएम के लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हो गई। अब मैं सीधे के शर्मा जी एक लाइन में आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद धर्मेश चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं। चित्रा जी, मैं एक ही लाइन में जवाब देता हूँ। जो बात अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने यहाँ कहा है, लगातार बोल रही है, उनको बंद कराइए। ठीक है, एक बार जवाब सुन लीजिए उनका जवाब। प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले में सफाई दी है, बेरोजगारी पर भी कुछ के शर्मा जी। जी मैं बता रहा हूँ ना, अभी जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने यहाँ पर जो बात कही कि ये बात उन्होंने केजरीवाल के लिए कही थी। केजरीवाल बहन जी यहाँ से, यूपी से, बिहार से नहीं आते हैं, केजरीवाल हरियाणा के हैं। तो ये आप जो है बेवजह के लिए जब कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो बगले मत झांकिए। योगी जी भैया जो है, अमित शाह जी कहाँ से आते हैं? क्या बातें कर रहे हैं? कोई बगले नहीं झांकता, बगले आप लोग झांकते हैं। तो इसलिए 5 साल से सत्ता में है, अब झोला उठाने का मौका आया तो उत्तर प्रदेश की बात करने लगे। छोड़िए, आपके ही मुख्यमंत्री ने मेरे पास जितने जवाब होते कांग्रेस के मुंह पे काली पोत के आपको बेनकाब कर दिया।
आपके प्रियंका चित्रा जी, वाड्रा अब वहां जरा बैठ हमसे के भी ताली बात बजा करिए, रही आपसे थी। उन्हीं की ज्ञान ताली सुना रही बजा है, रही हमारी थी भी वहां ज्ञान पर। सुनाइए। अब तो आप थोड़ा एक समझिए, तरफ का ही प्रवचन समझिए। चलेगा या दूसरी ऐसे भी तरफ से बिहार शुरू से होगा? और उत्तर प्रदेश से पिछले आप गत 40 बताइए साल से मुझे, आपको बाहर कर दिया। तैरती हुई लाशों आगे पर भी जवाब आपको दीजिए। बाहर चन्नी जी रखने को वाले। छोड़ दीजिए, वो तो पंजाब में है। क्योंकि आपका तैरती हुई व्यवहार लाशों पर ये कौन जवाब ये देगा? क्षेत्रवाद का बेरोजगारी जड़ पर होना कौन जवाब और देगा? लोगों को हाथरस पे अपमानित कौन करना, जवाब ये देगा? आपका जो है लखीमपुर पे सकल कौन बन चुका जवाब है। देगा? आदत बन चुकी आशीष है मिश्रा कांग्रेस पे की। कौन जवाब देगा? लोगों कोई का है अपमान जवाब आपके करना, पास? आपके पास कोई उत्तर जवाब प्रदेश नहीं और है। बिहार के आपकी लोगों का दयनीय अपमान स्थिति करना, पर मुझे ये तरस आप लोगों आता है। की एक शर्मा तरह जी, का जो है स्वभाव बन आपकी गया। स्थिति पर मुझे इसीलिए आप तरस यहाँ आता से है। साफ आपके हो पास चुके कहीं हैं। का उत्तर कोई प्रदेश जवाब में नहीं एक है। लोकसभा की आप सीट है, कभी एंकर के एक पीछे लोकसभा की, छुपेंगे, 80 में कभी एक चन्नी जी लोकसभा। के पीछे छुपेंगे, कभी विचार कभी किया है हिजाब कि के शर्म पीछे भी आती है छुपेंगे, आपको कभी कि आप एक ध्रुवीकरण के पीछे राजनीतिक दल है? छुपेंगे। यही आपकी राष्ट्रीय असलियत राजनीतिक है। दल बोलते थोड़ा हैं अपने विचार को आप। करिएगा, अगर नैतिकता नहीं, रह आप जाती विचार तो कीजिए आशीष कि मिश्रा उत्तर आजाद नहीं प्रदेश में होता। आपके पास बेकार एक की सीट बातें बच मत गई करिए, है। थोड़ी एक नैतिकता होती लोकसभा ना की सीट बच तो गई है। आशीष मिश्रा कभी आजाद विचार नहीं कीजिए इस होता। बात